श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी SRMU के 240 विधि छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से एफिलिएशन रिन्यूअल का लंबित प्रपत्र विश्वविद्यालय को मिल गया है। रजिस्ट्रार नीरजा जिंदल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया BCI नियमों के अनुरूप थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अफवाह और पुलिस प्रशासन के रवैये से विश्वविद्यालय की बदनामी हुई। जिंदल ने मांग की कि जांच CBCID या किसी मंडल के IGI से कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से सरकार की छवि धूमिल हुई। इधर ABVP के 4 घायल छात्रों में 2 कोमा में हैं, बाकी गंभीर हालत में लखनऊ में भर्ती हैं। अब सवाल है कि क्या IG अयोध्या की जांच से छात्रों को न्याय मिलेगा? SRMU ने खुद को सही साबित किया है। विवाद की जड़ सिर्फ रिन्यूअल में देरी थी। प्रशासनिक बर्बरता का दंड निलंबन तक सिमटेगा या गंभीर कार्रवाई होगी, ये देखना बाकी है। विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला भाजपा के लिए राजनीतिक असर डाल सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट संयज वर्मा। अभी जांच का लेटर आपको दिया गया सरकार की तरफ से, तो उसमें आपने अपने कागज सबमिट किए जी। तो उसमें अभी आपको बार काउंसिल की तरफ से कोई लेटर आया है क्या? जी सर। क्या है उसमें, क्या आया है? हमारा 2025-26 तक अप्रूवल आ गया है। इसका मतलब किसी भी बच्चे की भविष्य बर्बाद नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, जो बच्चे मतलब जैसा सूचना मिली है कि बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, तो क्या आप उनको दोबारा बुलाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि बच्चे हमारे आए, वो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, आए और एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई पूरी करें। हम उनके भविष्य के लिए उल्टा उनका भविष्य सुरक्षित। अच्छा, एक एलिगेशन जो आपके ऊपर और लगा था, वो एलिगेशन ये था कि वो ये कह रहे थे कि उनको किसी को आपने जो है नोटिस इशू की, उनके पेरेंट्स को नोटिस इशू की है, जिसको लेकर के वो परेशान है कि उनका भविष्य बर्बाद करना चाहता है कॉलेज। तो मैडम इस पर आप क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो पहले तो मिथ्या आरोप है। दूसरी बात, अगर कुछ है तो मुझे ला के दिखाइए ना, मैं उसमें चेक तो करूं कि वो सही है या नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन सा लेटर कौन कहाँ फोर्ज करके किसको भेज देता है हमें नहीं मालूम। वो हमारे पास लेकर आए, हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे और तब उस पर बात करेंगे। इस तरीके से किसी भी प्रश्न का आपके उत्तर देना मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे सामने कोई तथ्य है नहीं ऐसे। मैडम, वो लेटर दिखा मैं दे सकता हूँ जिसमें जो है अभी एप्लीकेशन आया है? हाईलाइटर दीजिए, मैं आपको जिसपे ईयर दिखा देती हूँ कि कौन से ईयर का है। आप ये देख सकते हैं 2023, 22, 23 का हमारे पास था, 23, 24, 24, 25, 25, 26। इसका मतलब है कि लेटर आने का मतलब मैडम है कि 240 बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ रहे थे जी, अब उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है? सर, पहले भी सुरक्षित था। हाँ, बस ऐसे। पहले भी सुरक्षित था, कहीं कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। ये कुछ आई डोंट नो किसने बच्चों में एक भ्रामक की स्थिति पैदा की थी। अच्छा मैडम, जो आपके नाम को लेकर के अब राजनीति लोग कर रहे हैं, जैसा अभी जानकारी में आया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपके खिलाफ में आज उन्होंने DM को दिया है, एप्लीकेशन दिया है, तो उनके लिए कुछ आपको कहना है? पॉलिटिकल मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, भविष्य उन्होंने ये आरोप लगाया आपके कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सर, आपका क्या कहना है बच्चों के भविष्य के लिए? देखिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम उनके भविष्य के लिए अपनी तरफ से पूर्णतः कटिबद्ध है कि उनके भविष्य में कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। हम उसी के लिए काम कर रहे हैं और ये हमारी मेहनत कर, हमारे काम का ही, हमारी टीम का नतीजा है कि लेटर आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कब से आप सोच रहे हैं कि जो है दूसरा मतलब जब बच्चे यहाँ आए काम शुरू हो इसका? सर, हमारे यहाँ काम चल रहा है। जो बच्चे रेगुलर एडमिशन ले चुके हैं उनकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं अभी भी। ये मतलब हम लोग, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मेरे लिए सच में कि ये शॉकिंग सिचुएशन है कि कुछ लोगों के कुछ मिथ्या बातों को भ्रामक रूप से फैलाया जा रहा है और हमारी श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय का नाम खराब किया जा रहा है। अज्ञात लोगों के अगेंस्ट तो हमें इसके लिए सही में एक पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि मानहानि का दावा कर देना चाहिए अज्ञात लोगों के लिए। पहले ही बोला कि कुछ लोग आए थे। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाराबंकी के माती क्षेत्र स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज के महाविद्यालय के सामने खड़ा हूँ और हम लोग की यहाँ की वाइस चांसलर जो थी, वाइस रजिस्ट्रार जो थी नीरजा जिंदल, उनसे बात हुई और उन्होंने दिखाया कि उनका एप्लीकेशन कागज था वो आ गया है आज। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि जो है 240 लोगों की जो भविष्य खराब होता है वो बच गया। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आसपास के लोगों से सबसे जानकारी मेरे सामने आया है कि 30-35 लोग, छात्र लोग जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके भी मामला टाला जा सकता था, जिसमें पूरी तरह से जो मामला यहाँ पे गड़बड़ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वर्बल लाठीचार्ज हुआ, ये पूरी गड़बड़ी एक तरीके से बाराबंकी प्रशासन के सामने आ रही है।
अगर बाराबंकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंचते और बच्चों को समझाते, उनको सांत्वना देते कि वो उनके साथ है, तो इतनी बड़ी जो घटना हुई है सामने ना आती। लेकिन कहीं नहीं कहीं कहा जाएगा कि जो बाराबंकी जो कल्चर बदलता जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों का, ना फोन उठाएंगे किसी का, ना किसी से फोन में बात करेंगे, ना ही महत्वपूर्ण जगहों पे जाएंगे जिनके लिए उनको रखा गया है। तो इस तरह घटनाएं और मामूली बातों पर लाठीचार्ज करना, अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाना, ये वजह है कि जो ये बड़ी घटना सामने आई है। और योगी सरकार के साथ मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं इन लोगों के गलतियों की वजह से प्रभावित हुई है, उसकी बदनामी हुई है। सब कुछ ठीक था इनका, जैसा बताया मैडम ने हम लोग को कि उनका रिन्यूअल का पैसा जमा था, और रिन्यूअल में जो क्लास उन्होंने बताया वो भी सामने आया कि अगर उनका एवोक नहीं किया गया है तो वो फीस ले सकती है, 1 साल तक उनको समय रहता है। और उनका आज जो एप्लीकेशन आ भी गया है, रिन्यूअल उनका आ गया है, तो इसका मतलब 240 छात्रों की जिंदगी सुरक्षित है। और जो भी आज तक बरगलाने वाली बातें चल रही थी, वो एक स्टंट लग रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं शामिल है इस बातों को लेकर के जो घटना यहाँ पर हुई। और अगर इनकी जांच सीओ की जांच अगर आईजी को दी गई है, तो आईजी साहब भी पिछले 3 साल से यहाँ जमे हुए हैं, और उनके रहते हुए तमाम शिकायतें, तमाम बर्बर तरीके से उत्पीड़न की मामले सामने आए हैं, जिस पर उनकी जो रवैया है वो अच्छा नहीं लग सकता। ये जांच जो उनको सौंपी गई है, ये सीधी सीआईडी सौंपी जाए, या कि दूसरे जिले के किसी दूसरे प्रांत के किसी आईजी को सौंपी जाए, ताकि ये मतलब जो घटना है उसका सही मामला सामने आ सके। क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि आईजी साहब के जांच में कुछ भी खुल के सामने आएगा, और इन लोग जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी गलती सामने आएंगी या लोग दंडित होंगे।